हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। 5:30 हो रहे हैं अभी। मैं अराउंड 5 o'clock का अलार्म लगाती हूँ। 5:10 तक उठी थी। मैंने जीरा सोख करके रात भर पानी रख दिया था। नॉर्मल ऐसे भी छान के पी सकते हैं, बट ठंड है ना तो सुबह सुबह गर्म पानी अच्छा लगता है। ऐसे होल्ड करने में भी ना अच्छा लगता है। तो हल्का सा मैंने वार्म कर लिया, बस जितना गर्म पीना है बस उतना ही गर्म किया और फिर छान के पी रही हूँ। तो एवरीडे ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पानी पी लेती हूँ। कभी लेमन वाटर पी लिया, कभी मेथी दाना सोख करके रखा वो वाला पी लिया, कभी धनिया का। तो ऐसे ही सौंफ का पानी भी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। जीरा भी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। जैसे होता है ना कभी कभी मॉर्निंग में उठ के ब्लोटिंग फील होता है, तो इस तरह से थोड़ा सा पानी ले लो, अच्छा लगता है। कल आफ्टरनून में मैंने इन दोनों प्लांट्स को ना ऐसे पानी देने के लिए बोल में पानी रख के और फिर रख दिया था कि नीचे से पानी जाए ना, ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मोस्टली मेरे जितने भी प्लांट्स होते हैं ना उसके नीचे इस तरह से होल्स होते हैं। तो ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ये वुडन बोल में रखा था। तो इस तरह का मनी प्लांट ऐसे भी रख सकते हैं, कितना प्रिटी लग रहा है ना। मॉर्निंग में उठ के किचन को क्लीन देखना, इससे खूबसूरत शुरुआत हो ही नहीं सकती सुबह की। तो रात को जब भी मुझे आलस आता है ना किचन क्लीन करने में, तो मैं इसी मोमेंट को इमेजिन करती हूँ और लिटरली अपने आप को बोलती हूँ कर ले यार क्लीन, सुबह उठ के अच्छा लगेगा। और इसके लिए मैं ना जल्दी उठती हूँ। मैं 5 बजे ना भी उठूँ तो चलेगा, बट मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह उठे और उठते ही किचन में आ गए और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। होता है ऐसे भी दिन काफ़ी सारे होते हैं कि जल्दी जल्दी में करना पड़ता है, बट मुझे बेस्ट सुबह वो लगती है जब मैं उठूँ और अपने साथ प्लान्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, और उसके बाद दिन भर तो घर के कामों में जाता ही है। तो 10-15 मिनट्स या अगर 30 मिनट्स अपने लिए मिल जाए तो आई थिंक ये लग्जरी है। लंच बॉक्स में क्या बनेगा इसका बाकायदा पूरा डिस्कशन होता है रात को। तो येशा को राइस पसंद है और केयुष को रोटी पराठा। तो पहले मैं सेम चीज़ दे देती थी दोनों को। तो येशा ऐसी है कि उसको जो नहीं भी पसंद होगा ना फिर भी वो खा लेगी, बट केयुष उसको अगर नहीं पसंद है कुछ वो नहीं खाएगा। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं राइस दे देती थी दोनों को और केयुष खाता नहीं था, थोड़ा सा खाया और पूरा का पूरा लंच बॉक्स वापस। तो फिर मैंने सोचा एक पराठा बनाने में मुझे कितना ही टाइम लगेगा, अगर वो खा ले रहा है एंड पराठा इज ऑल्सो हेल्दी तो वाई नॉट। कभी कभी ना हम ही छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल। अब मैं रोज़ दिन उसको गुस्सा करूँ कि वो क्यों नहीं लंच बॉक्स फिनिश करके आ रहा, मैं भी गुस्सा होंगी, वो भी सैड होएगा, वो खाना भी नहीं खाएगा। तो उससे अच्छा ये है ना कि मैं 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊं, उसके पसंद की चीज़ दे दूँ, वो खा भी ले, मैं भी खुश रहूँ, वो भी खुश रहे। मुझे बताना आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं कि लाइफ में ऐसी काफ़ी सारी छोटे छोटे सिचुएशंस होते हैं जो अगर हम फ्लेक्सिबल हो जाए ना तो वो फटाफट से सॉल्व हो जाए, और अगर हम जिद पकड़ के बैठ जाए, अपने ईगो में आ जाए, तो वो छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए मैं अब दोनों को अलग अलग उनके चॉइस का ही दे देती हूँ। जब पास्ता बनता है तो दोनों साथ में लेके जाते हैं। मोस्टली राइस में ही अच्छा होता है कि येशा वेजिटेबल राइस लेके जाती है, तो सेम डे केयुष आलू पराठा या फिर पनीर पराठा लेके जाता है। तो आलू भी मैंने बॉईल करके रख दिया था, तो उसको आलू पराठा बना दूंगी और येशा के लिए वेजिटेबल फ्राइड राइस। आलू के पराठे के लिए ना यहाँ पे आलू मैश कर लिया है और मैं ऐड कर रही हूँ कैरेट, ब्रोकली और स्प्रिंग अनियन। इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर,
और जब भी चॉपिंग कटिंग होती है ना, मैं ये अपना छोटा वाला गार्बेज बिन साथ में रखती हूँ। आप लोग पूछते हो कि ये कहाँ से लिया है और ये क्या है, तो ये छोटा गार्बेज बिन है। ये मैंने बहुत टाइम पहले कनेडियन स्टोर से लिया था। और यहाँ पे ना फूड गार्बेज अलग करना पड़ता है। 3 तरह का गार्बेज आता है यहाँ पे। एक तो नॉर्मल जो वेस्ट होता है वो, एक फूड गार्बेज और एक रिसाइकल। तो वैसे ही सॉर्टिंग करनी पड़ती है। मुझे ना ये छोटा अच्छा लगता है कि एक दिन में पूरा पैकेट भर जाता है, या फिर ना भी भरे तो मैं चेंज कर देती हूँ ताकि कोई स्मेल ना आए। तो मॉर्निंग में ही जैसे फ्रेश लगा लेती हूँ, या फिर रात को क्लीन करके रात को ही फ्रेश लगा के रख देती हूँ इसका बिन। और जब भी कटिंग चॉपिंग करती हूँ ना, साथ साथ ही क्लीन अप करती रहती हूँ। और क्लीन एज यू गो, ये तो मेरा मंत्रा है क्लीन अप के लिए। ईजी रहता है जब भी आप काम करते हो, टू मच क्लीन अप इकट्ठा नहीं होते, ओवरवेलमिंग नहीं लगता। जो भी हमारा कुकिंग स्टेशन है, वर्किंग स्टेशन है, वो क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, तो काम जल्दी होता है और अच्छा लगता है। फ्राइड राइस के लिए पहले मैंने गार्लिक ऐड कर दिया है, अनियन और कैबेज, कैरेट और ब्रोकली भी साथ में ऐड कर दिया है, क्योंकि इन सारी सब्जियों को थोड़ा सा टाइम लगता है कुक होने में। पीली करना पड़ेगा प्लस तो फ्लैट 50 उसमें ना मार्क है तो 150 100। मेरा मॉर्निंग में 7 to 8 योगा होता है, तो मैं बच्चों का लंच बॉक्स एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करके रख देती हूँ। वैसे वो 7:30 तक निकल जाते हैं बस स्टॉप के लिए, तो अनुज ड्रॉप करके आते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। वैसे तो बस स्टॉप बहुत ही ज़्यादा पास है, बट हम ट्राई करते हैं कि बस स्टॉप तक पिकअप और ड्रॉप कर दे। और आज स्नैक्स में बच्चों के लिए था इंटरेस्टिंग चॉकलेट चिप मफ़िन होममेड। कल मैंने बना के रखा था, तो बच्चे स्कूल से आए तो उनके लिए सरप्राइज़ था, बड़े खुश। और इस बारी मैंने नट्स भी नहीं डाला ताकि वो स्कूल लेके जा सके। यहाँ पे स्कूल में ना नट्स अलाउड नहीं होते, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे नट्स एलर्जीज होती है, स्पेसिफिकली पीनट्स, बट फिर भी मैं आलमंड्स और वॉलनट्स ये सारा कुछ भी अवॉइड करती हूँ। अब हमारे ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ रागी चीला। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रागी का आटा, थोड़ा सा बेसन लिया है, और इसमें अनियन, कैरेट, ब्रोकली जो चॉप किया था आलू पराठे के स्टफिंग के लिए ना, बस वही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने बस नमक ऐड किया है। लो फ्लेम पे इसको आराम से कुक होने देते हैं ढक के। और जितनी देर में ये कुक हो रहा है, मैं पूरा क्लीन अप कर लेती हूँ। डिश वॉशर मैं सुबह आजकल एम्प्टी नहीं करती हूँ, इसी टाइम पे एम्प्टी भी कर लेती हूँ, और साथ साथ जितने बर्तन सिंक में निकले हैं ना गंदे, वो सारे डाल के एक ही साथ सारा क्लीन अप हो जाता है। चीला मैं खाने वाली हूँ एवोकाडो के साथ। मुझे ना एवोकाडो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर एक टाइम था बिल्कुल नहीं पसंद था। विथ टाइम ही इसका टेस्ट डेवलप होता है। और यहाँ रख दिया था मैंने, और यहाँ पे ना फेक लेमन्स हैं, और इतना क्यूट लग रहा है ये सारे लेमन्स के साथ ये ग्रीन ग्रीन। सुबह जब मैं उठती हूँ बिल्कुल अंधेरा होता है। 8 o'clock से ही धीरे धीरे सनराइज होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे ट्रांजिशन होता है ना, लाइक डार्क स्काई, फिर हल्का सा ऑरेंज होता है, फिर और ब्राइट होता है। तो ये पूरा ट्रांजिशन देखने में बहुत अच्छा लगता है।
मैं मोस्टली सारे अप्लायंसेस ना इस वाले कैबिनेट में रखती हूँ और ऐसे ही बास्केट में रखती हूँ सारे अटैचमेंट्स के साथ। जैसे ये मैजिक बुलेट है तो उसके सारे जार्स एक ही बास्केट में आ गए कि जब भी निकालना है बास्केट निकाला, चीज़ें यूज़ की, फिर से बास्केट में डाला और इसके अंदर रख दिया, तो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है। प्रीति का मिक्सर ग्राइंडर है, इसके भी सारे जार्स एंड एवरीथिंग इसी में आ जाता है। तो ऐसा ही एक बास्केट मैंने जूसर के लिए भी बना लिया है, तो सारा कुछ यहाँ पे सेट हो जाता है। तो मेनली मेरे पास चॉपर है किचन एड का जो एवरीडे यूज़ करती हूँ, मैजिक बुलेट, प्रीति का मिक्सर ग्राइंडर, इंस्टेंट पॉट भी मैं यहीं पे रखती हूँ और जूसर। तो मेन जो भी अप्लायंसेस ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे यूज़ होते हैं वो सारा कुछ यहीं पे रहता है। जूसर तो वैसे वीकेंड में ही यूज़ होता है, अभी नया नया आया है तो वीकडेज में भी कभी कभी बना लेते हैं अनुज। किचन के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं कि मैं वाइट किचन को कैसे मेंटेन करती हूँ। तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इनफैक्ट डीप क्लीनिंग मुझे करनी ही नहीं पड़ती क्योंकि एवरीडे बेसिस पे मैं क्लीन अप ज़रूर करती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं मेक श्योर करती हूँ कि अच्छे से सारा कुछ क्लीन अप कर लूँ। अगर लंच बहुत ग्रैंड बना, ज़्यादा मसाला तेल गंदा हुआ तो लंच के बाद एक बारी क्लीन अप दोबारा कर लेती हूँ। बट वीक डेज में तो लंच बहुत सिंपल बनता है क्योंकि मैं और अनुजी होते हैं या फिर लेफ्ट ओवर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट के बाद ज़रूर क्लीन अप करती हूँ और फिर डिनर के बाद। और जब ब्रेकफास्ट के बाद क्लीन अप करती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि हल्का हल्का ना ये कैबिनेट्स को भी क्लीन कर दूँ। स्पेशली ये वाला जो सेक्शन है ना जहाँ पे कुकिंग होती है, ये दोनों कैबिनेट्स का मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स मैं चिमनी चलाती हूँ पर रिकॉर्डिंग के टाइम मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि चिमनी का साउंड बहुत ज़्यादा होता है, पर फिर भी चला के तो रखना ही पड़ता है। तो इस वाले सेक्शन को ऑलमोस्ट एवरीडे क्लीनिंग ज़रूरी है, नहीं तो ये वाइट किचन का जो चार्म है, जो वाइटनेस है, वो नहीं रह पाता। और जब हम डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं ना तो दाग ज़्यादा पुराने नहीं होते, इसलिए उसको क्लीन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ब्रेकफास्ट के बाद कुक टॉप, काउंटर टॉप और कैबिनेट क्लीन करने में मुझे हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं। और जैसे ही डिश वॉशर में बर्तन डालती हूँ तो साथ साथ ही मैं सिंक को भी क्लीन कर लेती हूँ। सिंक तो पूरे दिन में क्लीन होता ही रहता है, लाइक जितनी बारी बर्तन धो रही हूँ, ग्लास धो रही हूँ, तो साथ साथ सिंक को भी क्लीन कर लिया। वैसे तो चाय मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ, बट आज चाय बनाना रह गया था तो मैंने सोचा चलो सारा काम डन कर लेते हैं, फिर आराम से बैठ के चाय पियेंगे। तो जब मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ ना उसके बाद रोबो को चला देती हूँ। तो अभी ना विंटर टाइम में उतना ज़्यादा डर्टी होता नहीं है तो एवरीडे पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हफ्ते में एक बार भी पोछा लगाती हूँ तो इनफ होता है, क्योंकि ये बैकेट वाला डोर ओपन नहीं होता, ज़्यादा बाहर अंदर नहीं होता, तो उतना गंदा भी नहीं होता है। बस मेन डोर के सामने वाला एरिया थोड़ा डर्टी होता है क्योंकि शूज़ पहन के आते हैं, फिर स्नो मेल्ट होता है, तो वो मैं साथ साथ पोंछ देती हूँ या फिर अनुज कर देते हैं, जो देखता है वो कर देता है उसी टाइम पे। क्योंकि ये जो फ्लोर होता है ना यहाँ का, इसको वेट नहीं रहने दे सकते। अगर ये वेट रह जाता है ना तो फिर कहीं से फूल जाएगा, कहीं से क्रैक हो जाएगा, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए इसको हमेशा ड्राई रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अपस्टेयर्स का सारा काम हो गया है, नहा धो के पूजा हो गई है। अपस्टेयर्स वैसे भी ना बहुत ज़्यादा क्लीन अप डेली बेसिस पे होता नहीं है, बस ब्लैंकेट्स फोल्ड करने होते हैं क्योंकि विंटर टाइम में हर एक कोने में ब्लैंकेट्स मिलते हैं। और जब नहाने जाती हूँ तो थोड़ा बहुत क्विक क्लीन अप कर देती हूँ वॉशरूम को। तो अभी लंच बनने में थोड़ा टाइम है, तो सुंदर सुंदर एप्पल कट करके मैं भी खाती हूँ, अनुज को भी दे के आती हूँ। वो मीटिंग में है, अदरवाइज इस टाइम पे एक बार ही नीचे ज़रूर आ जाते हैं घूम फिर के। कुछ खाने को है, कुछ चटर मटर खाने के लिए, तो अच्छा है कि फ्रूट्स खाएं। एप्पल खाते खाते लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। सिंपल सा लंच बनेगा। दाल मैंने मॉर्निंग में ही सोख करके रखा था, और जो दाल का पानी होता है ना, जिस पानी में सोख करके रखती हूँ, वो वाला पानी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिस भी दिन मुझे पानी देना होता है ना प्लांट्स को, तो वो ऐसे मैं निकाल लेती हूँ। इनफैक्ट राइस को भी सोख करके रख रहे हैं, वो वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं सारे प्लांट्स में डाल दूँगी। तड़का मैं बाद में लगाऊंगी, अभी बस दाल को बॉईल कर रही हूँ। और आप लोग हमेशा बोलते हो कि इंस्टेंट पॉट में कुछ भी बनाओ तो आप लोगों को टाइमिंग बता दो। तो मूंग की दाल, मसूर की दाल, जो भी दाल बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है, उसको मैं हाई प्रेशर पे 3 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करती हूँ, सिर्फ नमक और हल्दी ऐड करके। दाल चावल के साथ मैं बहुत ही सिंपल बीटरूट की एक सब्जी बनाने वाली हूँ। फटाफट से बन जाती है, बहुत स्वादिष्ट होती है और डेफिनेटली हेल्दी होती है। साइड डिश के जैसे खा सकते हो आप दाल चावल के साथ, या फिर रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हो। जब भी किसी दिन ज़्यादा कुकिंग करने का मन ना करे तो आप ये सब्जी बना सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन भूनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको पील करेंगे, ग्रेट करेंगे, या फिर चॉपर में चॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है। सरसों का तेल गरम हो रहा है। आप चाहो तो इसमें प्याज, लहसुन भी ऐड कर सकते हो, पर आज मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी सूखी मिर्च, सरसों और जीरा, थोड़ा सा करी पत्ता भी ऐड कर दिया, सॉल्ट, हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर और धनिया पाउडर। बस बीटरूट डाल के इसको अच्छे से भूनना है। जब बीटरूट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद इसमें पीनट्स ऐड करेंगे। मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया, क्योंकि मुझे ना चंक्स चाहिए थे। जब मुंह में आता है ना तो अच्छा लगता है। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में करोगे तो पूरा पाउडर बन जाता है ना, या फिर आप कूट भी सकते हो, लाइक थोड़ा सा रोस्ट करके और फिर कूट भी सकते हो। तो मैंने जस्ट चॉपर में इसको चॉप किया और इसको अब ऐड कर देंगे। इसको लास्ट में ऐड करना है जब बीटरूट ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। बस ये ऑलमोस्ट हो गया है। थोड़ी देर इसको कुक कर लेंगे ताकि पीनट्स ना थोड़े से रोस्ट हो जाए। और अगर आप रोस्ट करके और उसको कूट के फिर डाल रहे हो, फिर तो ज़्यादा टाइम रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दाल को छौंक लगाने के लिए घी में कलौंजी ऐड किया है, लहसुन और अनियन, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और लास्ट में कश्मीरी चिली पाउडर। कल मैंने काले चने बनाए थे तो लेफ्ट ओवर था, तो मैंने काले चने भी ऐड कर दिए सैलड में, और बहुत ही प्रिटी, कलरफुल, हेल्दी सा सैलड रेडी हो गया है। बेसन वाली मिर्ची भी थी, ये भी दाल के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। ले आओ जी, ले आओ। मिर्ची मैं भी शेयर करूँ। ओके जी। बीटरूट बताओ। मजेदार। लंच डन। मॉर्निंग से अभी वाला जो टाइम होता है वो होता है कम्प्लीटली घर के लिए, क्लीनिंग, कुकिंग एंड एवरीथिंग।
और अभी से अराउंड 1:30 2 o'clock से 4:15 तक, जब तक कि बच्चे नहीं आते, वो कम्प्लीटली मैं अपने काम को देती हूँ। तो यूट्यूब का काम होता है, या फिर लिंक्डइन पे कुछ जॉब्स अप्लाई कर लेती हूँ, या फिर कुछ नया ऐप, जैसे कैनवा में मैं बहुत सारा कुछ सीख रही हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का बैनर भी चेंज किया है, लोगो भी डिज़ाइन किया, काफ़ी कुछ करती रहती हूँ क्रिएटिवली। मुझे करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, पहले टाइम नहीं मिलता था, अब टाइम है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मेरी कोशिश यही रहेगी इस साल कि मैं नई नई चीज़ें सीखूं। कुछ कोर्सेज़ भी मैंने ज्वाइन किए हैं, वो अभी स्टार्ट नहीं हुए, स्टार्ट होंगे। यूट्यूब के लिए भी कुछ मैं प्लान कर रही हूँ, कुछ मेरी सोच है। आई डोंट नो लाइक कितना मैं अपनी सोच को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाऊँगी, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। और जब भी ऐसा लगेगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, डेफिनेटली करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।